इजरायल हमास जंग के बीच बेरूत में मिले हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह और हमास के डेप्यूटी चीफ सालेह अल अरौरी। इस्लामिक जिहाद प्रमुख जियाद अल नखला ने मेजबानी की। एनसीईआरटी की किताबों से इंडिया का नाम अब भारत बदलकर लिखा जाएगा। पैनल के प्रस्ताव को एनसीईआरटी ने सहमति दी। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने जारी की नई लिस्ट। 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। अंबिकापुर, बेलतारा, कसडोल और बेमेतरा से उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 4 उम्मीदवार बदले। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर और जौरा से नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। एक्शन में निर्वाचन विभाग। चुनाव से पहले राजस्थान में अब तक 115 करोड़ रुपए निर्वाचन विभाग ने सीज किए। मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन। प्रशासन ने 16 दिन में 14 करोड़ कैश समेत 134 करोड़ का सामान जब्त किया है। राजस्थान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की हुंकार। झुंझुनू में चुनावी जनसभा का आयोजन। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रियंका गांधी को घेरा। कहा, कांग्रेस ने किया था कर्ज माफी का वादा, जिसे आज तक पूरा नहीं किया। जनता से माफी मांगे कांग्रेस। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले प्रहलाद सिंह पटेल ने रैली भी निकाली। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की तारीफ की। कहा, चुनाव में इतिहास रचेंगे प्रहलाद पटेल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नर्मदा नदी और सत्य सरोवर आसन का दौरा किया। बाबा श्री की पूजा भी की। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति का टिकट कट गया। पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया उन्होंने। तेलंगाना विधानसभा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेता पहुंचे। पार्टी मुख्यालय उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। एक देश एक चुनाव पर गठित समिति की दूसरी बैठक आज लॉ कमीशन के सदस्यों से एक चुनाव पर हो सकती है चर्चा। खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। सरकारी कार्यक्रमों में अफसरों के इस्तेमाल को बताया गलत। कहा, अगर ऐसा होता रहा तो आने वाली सरकारें भी ऐसा इस्तेमाल करेंगी जो गलत है। राम मंदिर के बहाने पीएम मोदी पर जेडीयू का वार। कहा, राम मंदिर बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं, जबकि कोर्ट के आदेश से बन रहा है मंदिर। मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी नेता राम कदम का पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला। जनरल डायर से की उद्धव ठाकरे की तुलना। महाराष्ट्र में फिर गर्मा सकता है मराठा आरक्षण का मुद्दा। संगठनों की आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मराठा आरक्षण को लेकर तेज हुआ प्रदर्शन। मोबाइल टावर पर चढ़ा आंदोलनकारी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम सुशील कुमार शिंदे का सक्रिय राजनीति से संन्यास। बेटी प्रणीति को सौंपी विरासत। 2024 में प्रणीति शिंदे चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के नेता अदीब आजम ने जिला जेल में आवेदन किया। जेल में बंद अपने पिता आजम खान से मिलने के लिए गुहार लगाई। महाराष्ट्र के नासिक में ललित पाटिल ड्रग केस में एक बड़ा खुलासा। गिरना नदी में मिली करोड़ों की ड्रग्स। तेलंगाना के बचुपल्ली में पुलिस ने 2 ट्रक जब्त किए। 2 करोड़ 25 लाख के सिल्क साड़ियां भी बरामद हुई। हैदराबाद के मियापुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 27.5 किलो सोना और 15 किलो चांदी के गहने जब्त किए हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने भारी मात्रा में कैश ले जा रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ 9 लाख रुपए जब्त किए। महाराष्ट्र के सतारा में एक मकान में जोरदार धमाका हुआ। 6 लोग घायल हो गए। धमाके की वजह पता लगाने में पुलिस जुटी हुई। यूपीएसटीएफ ने शातिर जालसाज को दबोचा। रेल मंत्रालय का सदस्य बताकर ठगी करते थे। अयोध्या के सर्किट हाउस से हुई थी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। गुजरात के अरवली में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का माल नुकसान हुआ है और 2 करोड़ 33 लाख की धोखाधड़ी में कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक गिरफ्तार। एफआईआर के बाद हो गया था फरार। पुलिस ने लंदन से आते ही पकड़ लिया। यूपी में मासूम के गुनहगार कौन? पूरे प्रकरण की जांच होगी और जो भी दोषी होगा हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इंडिया में सब ठीक ठाक नहीं है। हमको
कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में ज़रूर जीतेंगे। करोड़ों का कैश किसकी ऐश? अब वक्त है बड़ी खबरों की तफ्तीश और ग्राउंड रिपोर्ट जानने का। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां एक साथ 14 मासूमों पर ऐसी आफत आई जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर होगी राजनीति जगत से, जहां ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया गुट के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके अलावा इलेक्शन से पहले 4 राज्यों में मिले करोड़ों के कैश पर भी बातचीत होगी। हर खबर की इनसाइड स्टोरी बताने के लिए हमारे साथ चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। संजय त्रिपाठी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार और नीरज पांडे सबसे बातचीत करेंगे, ग्राउंड का क्या हाल है वो जानेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। यूपी में 14 मासूमों की जिंदगी दांव पर। अस्पताल की लापरवाही से एचआईवी पीड़ित हो गए हैं। 14 बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एड्स हेपेटाइटिस के मरीज बन गए ये बच्चे, 14 बच्चे, और उनको खून चढ़ाया गया और उसी के दौरान वो एड्स और हेपेटाइटिस के मरीज बन गए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये लापरवाही हुई और उसमें 14 मासूमों की, 14 बच्चों के साथ उनकी जिंदगी जो है अब दांव पर लग गई। शिकार हो गए वो इस बीमारी के। संजय, ऐसे हालात में कैसे चलेगा कि जब लोग स्वस्थ होने के लिए अस्पताल जाएंगे और वहीं से वो अगर बीमारी लेकर आने लगे, तब तो जीना मुश्किल है। देखिए विवेक, ये थैलीसीमिया के जो संक्रमित बच्चे हैं, इन सभी को समय समय पर जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है वो किया जाता है। और जो ये 14 संक्रमित बच्चों की बात सामने आई है, उनमें लगभग 180 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी जांच पड़ताल की गई है और उनकी स्क्रीनिंग के दौरान इन 14 बच्चों के नाम सामने आए, जिनमें से 2 को एचआईवी पॉजिटिव होने की बात आई है और बाकी को हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण हुआ है। ये जो कानपुर मेडिकल कॉलेज के एचओडी हैं, विभागाध्यक्ष हैं बाल रोग विभाग के, एक डॉक्टर ए.के. आर्या, उन्होंने बाकायदे इसका खुलासा किया कि उन्होंने जब इन बच्चों की स्क्रीनिंग की है तो उसमें ये सारे मामले सामने निकल कर के आए हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो अंतराल है वो लगभग 8 से 10 साल का है। इतने वर्षों में इन बच्चों को, जो थैलीसीमिया पेशेंट्स हैं, उनको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इन्फेक्शन हुआ है, उसमें संख्या ये 14 है। सरकार ने जरूर इसके बारे में कहा है कि ये मामला गंभीर है, गंभीर मामला है, क्योंकि अगर एक भी मरीज ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान बनता है तो ये बड़ी समस्या है, सोचने वाली बात है। लेकिन इसी पर 14 बच्चों को एड्स होने पर अब सियासत तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डबल इंजन सरकार को कोसा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने कहा है स्वास्थ्य व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, उनका कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है डबल इंजन की सरकार बेकार है, उन्होंने कोसा है मल्लिकार्जुन खड़गे। एक और देख लीजिए, उनका पोस्ट दिखा रहे हैं हम, और इधर अखिलेश यादव ने जो कहा है वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ बने हुए हैं संजय त्रिपाठी। संजय, सियासत होनी तो लाजमी है क्योंकि विपक्ष ऐसे मुद्दों को तो उठाएगा ही। निश्चित रूप से सियासत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट करा है, उसमें उन्होंने लिखा कि डबल इंजन की सरकार है, बावजूद इसके स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर नहीं है। अखिलेश यादव ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं और सभी ने कहा है कि अस्पताल में जिस तरह से बच्चों को ये संक्रमण हुआ है वो कहीं ना कहीं गंभीर बात है। ये अलग बात है कि कानपुर मेडिकल कॉलेज, जहाँ से पूरा का पूरा बवंडर निकल के आया है, वहाँ के जो पीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर ए.के. आर्या, उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि पिछले 8 से 10 सालों में इन बच्चों की स्क्रीनिंग के दौरान ये मामले सामने आए हैं। और जो प्रिंसिपल है, मामला सामने आया है, ये काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की अपील, मामले पर राजनीतिक रोटियां ना सेके। उन्होंने अपील की है कि इस मामले पर राजनीतिक रोटियां ना सेके। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं ब्रजेश पाठक ने। शुरुआती जांच में निजी लैब से खून चढ़ाने की बात सामने आई है। ये एक अपडेट जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो 14 मासूमों की जिंदगी दांव पर लगा दी गई है, उससे जुड़ी है उत्तर प्रदेश में। और ब्रजेश पाठक ने राजनीतिक रोटियां नहीं सेकने की अपील की है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। क्या कहा है, सुनाते हैं।
कानपुर की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। पूरी प्रकरण के उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश हमने दिए हैं और बिंदुवार हमने रिपोर्ट मांगी है। प्रकरण की जांच होगी और जो भी दोषी होगा हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस मामले को पॉलिटिकलाइज न किया जाए। सेंसिटिव संवेदनशील प्रकरण है और सरकार स्वयं संवेदनशील है लोगों के प्रति और हम जनता के साथ हैं। किसी भी स्थिति में हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय त्रिपाठी, जो ब्रजेश पाठक हैं वो जांच की बात कर रहे हैं। जांच कमेटी में कौन कौन होंगे और अब तक जांच कहां पहुंची है, क्योंकि जल्दी से किसी नतीजे पर पहुंचना है, इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, कमेटी नहीं बनाई गई है, लेकिन जो कानपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला हैं उनसे ही जांच कराई गई है। अभी जांच की रिपोर्ट भी आ चुकी है। उन्होंने बाकायदा इसका प्रेस नोट भी जारी कर दिया, जिसमें ये लिखा गया है कि साल 2014 से लेकर के 2019 तक के बीच में ये मामले आए हैं। संजय काला का ये दावा है कि 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 HIV के हैं, बाकी हेपेटाइटिस B और C के हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो संक्रमण का रेशियो है वो ग्लोबल जो रेशियो है उससे कम है। स्थिति संतोषजनक है और 2019 के बाद से अब तक ना तो HIV पॉजिटिव का और ना ही हेपेटाइटिस का कोई मामला सामने आया है। तो वो अपने ही विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर AK आर्या की बात का खंडन करते नजर आ रहे हैं। अब ये देखना है कि जो ये पूरी हकीकत है वो क्या है, वो असल स्थिति क्या है, क्योंकि दोनों ही लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं और दोनों लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। तो गहराई से जब इसकी जांच होगी तभी स्थिति अलग अलग बातें गहराई से होगी। जांच जांच 14 मासूमों की जिंदगी इसी बीच फंसी हुई है। और अब आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के बाद इंडिया गठबंधन से जुड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की चुनौती यह है, SP, JDU, आम आदमी पार्टी सबने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पंजाब के CM भगवंत मान छत्तीसगढ़ जाएंगे, आम आदमी पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ में वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश में JDU ने भी 5 उम्मीदवार उतारे हैं। यह बड़ी अपडेट आ रही है। एक ओर तो इंडिया गठबंधन है और दूसरी ओर जब राज्यों में चुनाव होते हैं तब मध्य प्रदेश में JDU ने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं और भगवंत मान छत्तीसगढ़ जाके वोट मांगेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं। को कॉन्फिडेंस है कि हम 5 स्टेट में जरूर जीतेंगे। स्टेट में अलग अलग चुनाव के मुद्दे होते हैं और उस पर डालते हैं, और पार्लियामेंट में इलेक्शन वो अलग है, असेंबली का इलेक्शन वो अलग है। तो ये मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है। ये सब बातें हम सुनते आ रहे हैं जैनेंद्र की। ये कहते हैं कि राज्य के स्तर पे हमारी रणनीति अलग होगी और जो देश के स्तर पे हम राजनीति बनाएंगे वो अलग होगी। लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि 4 दीवारी के अंदर एक दूसरे को चाकू से मार दो और बाहर निकल के गले मिल लो। विवेक, देखिए आप ठीक कह रहे हैं, ठीक सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना, बैठकें हुई, सभी नेताओं ने मंच साझा किया, उससे ये एक संदेश। अब आवाज आने लगी, बताएं। जी विवेक, आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही है, बताएं। बिल्कुल, देखिए जो आपने सवाल उठाया है वो लोगों के मन में भी है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों का बना, 3 बड़ी बैठकें हुई, तमाम नेताओं ने मंच साझा किया। इसके बाद से लगा कि बीजेपी के खिलाफ अब ये साझी लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ी जाएगी। हालांकि ये मूल रूप से ये गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर के है। हालांकि विधानसभा चुनाव जो अलग अलग राज्य हैं, खासतौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें इंडिया के घटक दल जो है एक साथ चुनाव लड़े, इसकी कवायद अंदर खाने जरूर हुई। भोपाल में एक बड़ी रैली भी प्रस्तावित थी, लेकिन चूंकि बात नहीं बनी अंदर खाने, और इसकी वजह यही थी कि मिसाल के लिए समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कम से कम 6 सीटों पर अड़ी हुई थी। कांग्रेस 3 से 4 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी जिन पर कांग्रेस के विधायक थे, समाजवादी पार्टी उस पर दावा कर रही थी, और इसी वजह से बात पटरी से उतर गई। और JDU ने हालांकि कोई बातचीत इस तरीके से फॉर्मल नहीं की थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। लेकिन देखिए, इंडिया अलायंस जो है वो मोटे तौर पे लोकसभा चुनाव के लिए बना हुआ है, और जो तमाम रीजनल पार्टीज है जो इंडिया घटक दल में शामिल हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ती हैं, और ये एक मौका होता है अपना वोटर बेस बनाने का, समर्थकों तक पहुंचने का। उसकी ये कवायद हो रही है। और अगर हम NDA गठबंधन में देखें तो JJP के साथ बीजेपी हरियाणा में सरकार में है। जितने वोटर्स और दर्शक हैं उनको इस बात से संतोष करना होगा कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना है, राष्ट्र स्तर के लिए बना है। जो राज्य के अंदर की राजनीति है उसमें ये एक दूसरे के सामने अलग अलग खड़े होंगे। करोड़ों का कैश किसकी ऐश वाली रिपोर्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। चुनाव से पहले भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, बड़ी अपडेट जान लीजिए। 4 राज्यों में 700 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है।
250 करोड़ कैश, 450 करोड़ के सामान बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान से ये कैश बरामद हुए हैं। 4 राज्यों से 700 करोड़। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देख लीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना से कैसे रिकवरी हुई है। आभूषणों की, साड़ियों की तेलंगाना से कैश मिला है, मध्य प्रदेश से। राजस्थान की भी तस्वीर देख लीजिए, वहां से भी कैश और सामान मिला है। नीरज पांडे, सबको पता है कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी, किसी नेता का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन काम राजनीतिक पार्टी और उनके नेताओं का ही है। यह बहुत बड़ी समस्या है चुनाव के लिए। देखिए विवेक, चुनावी समय में इस तरह की बरामदगी होती रहती है, क्योंकि चुनावों में धन और इस तरह के सामानों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है वोटरों को लुभाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए और अपने कैंडिडेट को लाभ पहुंचाने के लिए। तो ये कोई नई परंपरा नहीं, बहुत लंबे समय से परंपरा रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं और ऐसे तमाम लोगों को पकड़ रही हैं, ऐसी धरपकड़ चल रही है। और चुनावी राज्यों में ये अभी और भी आगे देखने को मिलेगा विवेक, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना ये ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा धन का इस्तेमाल किया जाता है वोटिंग पैटर्न को अपने पक्ष में करने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए। तो इस तरह की गतिविधियां लगातार होती रहती हैं और अभी बहुत सारी गतिविधियां आगे भी इस तरह की देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात जो मैंने पहले कही वो यही है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और ऐसे लोगों को पकड़ रही हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अपना काम कर रही हैं, लेकिन वोटरों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, अपने वोट की कीमत पहचानने की जरूरत है।